नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बिहार राज्य के पटना जिले के पुनपुन के एक प्रेमी जोड़े की। इस प्रेमी जोड़े का शव शत विशत हालत में 12 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर पाया गया। इस प्रेमी जोड़े की लाशों के कई टुकड़े हो चुके थे, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर कई बार कई ट्रेनें इनके ऊपर से गुजर चुकी थी। लाशों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एक रेलवे कर्मचारी की इन लाशों पर नज़र पड़ी। उसने तुरंत स्टेशन मास्टर को खबर दी। स्टेशन मास्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस को पहली ही नज़र में समझ आ गया था कि ये मामला हादसा नहीं है, कुछ और है, क्योंकि रेल से कटने के अलावा दोनों लाशों के शरीर पर और भी कई तरह के निशान थे, जिससे पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की और पता लगाया कि ये दोनों कौन थे। तो पता चला युवक सिग्रामपुर का रहने वाला सुबोध उर्फ लोहा यादव था और युवती उसी के पास की गांव की रहने वाली किशोरी थी। जब लोहा यादव के घर वालों को उसकी मौत की खबर मिली तो उसके घर वालों ने किशोरी के परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। लोहा के घर वालों ने किशोरी के परिजनों और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कुल 13 लोग शामिल थे। इधर पुलिस भी जांच में जुट गई और सबूत इकट्ठे करने में लग गई। पुलिस को सबूत के तौर पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल चुकी थी। पुलिस ने छापेमारी चालू कर दी और कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि सिग्रामपुर के रहने वाले लोहा यादव का उसके पास ही के गांव में रहने वाली किशोरी से प्यार हो गया। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर इस तरह की बातें ज़्यादा छुपती कहाँ हैं, और ख़ासकर गाँव में ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। और किशोरी के घर वालों को भी इनके प्यार के बारे में पता चल गया। किशोरी के घर वाले इस प्यार के खिलाफ थे। किशोरी के घर वालों ने दोनों को कई बार समझाया, लेकिन ये दोनों नहीं माने। इन दोनों पर प्यार का भूत सवार हो चुका था, ये कहाँ मानने वाले थे। लोहा यादव की उम्र थी 19 साल और किशोरी की उम्र 15 साल। लोहा यादव के ऊपर कुछ पुलिस के मामले भी दर्ज थे और वो एक बार जेल भी जा चुका था। परिवार वालों के बीच में अड़ंगा डालने पर लोहा यादव ने किशोरी के घर वालों को कई बार धमकी भी दी कि वो किशोरी को उठाकर ले जाएगा, और हुआ भी यही। 6 सितंबर को लोहा यादव किशोरी को लेकर घर से भाग गया और अपने एक दोस्त के वहाँ चला गया। अगले दिन दोनों की शादी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर आ गई, जिसे किशोरी के घर वालों ने भी देख लिया। किशोरी के घर वालों ने अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। इधर प्रेमी जोड़े ने रामकृष्ण नगर में एक कमरा किराए से ले लिया था और दोनों वहाँ रहने लगे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। इस पते की जानकारी किशोरी के घर वालों को भी पता चल गई और वो लोग 2 कार और एक बाइक से करीब 11 लोग वहां पहुंच गए, जहां पर इस प्रेमी जोड़े का कमरा था। ये लोग जब वहां पहुंचे तो इस प्रेमी जोड़े के साथ उनके 2 दोस्त भी मौजूद थे। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। पहले तो इन सब की बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई, खासकर प्रेमी जोड़े की। उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया गया। उन दोनों दोस्तों की भी बहुत पिटाई की गई। चारों की पिटाई करने के बाद जब ये अधमरे हो चुके थे तो इनके हाथ बांधकर घसीटते हुए कार में ले जाकर बैठाया गया। उसके बाद इनके दोनों दोस्तों को रास्ते में उतार दिया गया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों प्रेमी जोड़े का गला दबाकर हत्या कर दी गई और हादसा दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जहां पर इनकी लाशों के कई टुकड़े हो गए। घटना के बाद युवक और किशोरी के घर वाले दोनों के शव लेने नहीं पहुंचे। पुलिस के काफ़ी प्रयास के बाद मृतक सुबोध यानी लोहा यादव की मां 10 घंटे बाद अपने बेटे के शव को देखने पहुंची। इसके बाद कुछ परिजन शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले गए। उधर किशोरी का शव लेने वाला कोई नहीं था, लिहाजा हिरासत में ली गई
किशोरी की दादी को उसका शव सौंपा गया और पुलिस की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत से रास्ते निकल सकते हैं, मगर इंसान गलत रास्ता ही क्यों चुन लेता है? क्यों सही रास्ते की तरफ ध्यान नहीं देता? अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता उसके हल पर? अब पूरा परिवार जेल में है। अब सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रह जाएगा। गुस्सा और नफरत बहुत बुरी चीज़ें होती है। ये इंसान की दिमागी शक्ति को कम कर देती है। अगर इंसान थोड़ा रुक जाए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच ले, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।